दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 273 अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस द कोरियन ज़ॉम्बी प्रीव्यू। एक नया कार्ड, एक पेपर व्यू कार्ड बाय UFC होने वाला है आने वाले संडे को। दोस्तों बहुत सारी इसमें अच्छी फाइट हैं, दो फाइट हैं बेल्ट के लिए। एक एक ऐसी फाइट है, एक बहुत ही स्पेशल फाइट है फॉर अ वेरी स्पेशल इंडिविजुअल, जो कि शायद बहुत लोगों के लिए शायद मेन इवेंट है। बहुत सारे लोग ये इवेंट सिर्फ इसलिए देखेंगे बिकॉज यहाँ पे फाइट हो रही है वो। दोस्तों बात करते हैं इन सब फाइट्स के बारे में और भी बहुत कुछ इस UFC 273 प्रीव्यू पे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सी फाइट्स हैं इस कार्ड पे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है मेन इवेंट में अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे तीसरी बार अगेंस्ट द चैन संग यंग यानी कि द कोरियन ज़ॉम्बी। एक लंबे टाइम के बाद अ, ऐसा लग रहा था मुझे कभी शायद मौका नहीं मिलेगा कोरियन ज़ॉम्बी को फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए, बट बिकॉज मैक्स हॉलोवे इंजर्ड थे ये मौका उन्हें मिला है और यहाँ पे एक और मौका है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास कि वो प्रूव करें कि ही इज़ द लेजिट चैंप। इन को मेन इवेंट दोस्तों वी हैव अल्जमेन स्टर्लिंग और वो आखिरकार फाइट करेंगे अगेंस्ट द इंटरम बैंटमवेट चैंपियन पीटर यान। जो यहाँ पे विनर होगा वो होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन फॉर द बैंटमवेट डिवीजन। दोस्तों दिस इज द फाइट जिसका आप और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसका पीटर यान बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। दोस्तों द पीपल्स मेन इवेंट गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस हमजात चिवाएव। एक ऐसी फाइट जो कि बहुत तरीके से UFC का लैंडस्केप बदल देगी, ना ही सिर्फ वेल्टरवेट डिवीजन के लिए बट आल्सो फॉर द मिडलवेट डिवीजन। दोस्तों दिस इज द फाइट जो कि डिसाइड करेगी कि क्या हमजात रियली वो हमजात हैं जो हम सोच रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव मैकेंजी डन एंड शी विल फाइट टिटिसा टोरेस इन वुमेन स्टारवेट डिवीजन। मैकेंजी डन के पास लास्ट टाइम वो हार गई थी, एक बहुत ही टफ लॉस्ट, बट स्टिल शी इज यंग, शी इज ए BJJ प्रोडिजी एंड दोस्तों हाई होप्स हैं उनसे बहुत सारे लोगों को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एलेक्सी ओलेनिक और वो फाइट करेंगे हैवीवेट डिवीजन में अगेंस्ट जेरेड वांडरेरा वांडरिया। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट एंड लेट्स टॉक अबाउट एंड बात करते हैं सबसे पहले जो मेन इवेंट है उसके बारे में। एलेक्स वोल्कानोव्स्की के साथ जो मेरा ओपिनियन है वो बहुत टाइम से ऊपर नीचे हो रहा है। जो उनकी पहली विन थी अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे, डेफिनेटली एक कंट्रोवर्शियल विन थी, लेकिन एक विन थी। जो नेक्स्ट बार जो फाइट हुई, जो रीमैच हुआ, वहाँ पे तो लगा शायद कि ये फाइट जीत चुके हैं मैक्स हॉलोवे। उसके बाद से लेके अब तक जो हुआ है अब तक, बहुत सारे लोगों ने अब तक वो रिस्पेक्ट नहीं दी करंट चैम्प को जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी, बिकॉज मैक्स होले वहाँ पे ऑलरेडी हैं। और ये जो फाइट है ये होने वाली थी ऑब्वियसली एलेक्स वर्सेस मैक्स। मैक्स गॉट इंजर्ड, आते हैं आगे जो कोरियन ज़ॉम्बी, और अब लोग कह रहे हैं कि शायद मैक्स होलोवे में भी इस फाइट के लिए एज ए बैकअप फाइटर होंगे, विच आई डाउट। ज़ॉम्बी एक ऐसे फाइटर थे जिनके पास इतनी सारी स्किल्स थी, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, बट बिकॉज ऑफ हिज कंट्री, वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, और इसलिए वहाँ पे उनको मैंडेटरी जो सर्विस होती है मिलिट्री में वो देनी पड़ती है। 3 साल वो दूर रहे गेम से और अब वो वापस आए हैं। लास्ट टाइम वो हार गए थे अगेंस्ट ब्रेन ओर्टेगा। एक बहुत ही की फाइट थी उनके लिए, बट मौका दिया लक ने और आज वो फाइट कर रहे हैं बेल्ट के लिए। फॉर एलेक्स वोल्कानोव्स्की आई थिंक यहाँ पे उनके पास एक चांस है कि वो एक और मोहर लगा दें कि हे आई एम द रियल चैम्प। हाँ मैक्स होलोवे यहाँ पर हैं एंड मैक्स होलोवे से फाइट उनकी होगी, बट जब तक मैं चैम्प हूँ तब तक डोंट वरी डोंट वरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट द पॉइंट इज वोल्कानोव्स्की के पास अब एक और टाइम आ गया है कि वो मैक्स के अलावा भी जो टॉप नाम बाकी हैं उन पे विन अपनी रजिस्टर करें। ओर्टेगा फाइट एक बहुत ही बेहतरीन फाइट थी, ज़ॉम्बी पे विन, कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक बड़ी विन नहीं होगी, पर ऑब्वियसली कोरियन ज़ॉम्बी दोस्तों कोई हल्के फुल्के फाइटर नहीं हैं, बहुत टाइम से फाइट कर रहे हैं। और जो मैंने सीखा है अब तक, किसी भी चैंपियनशिप लेवल फाइट में अगर आप उनके चैंपियन जो चैलेंजर है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो यू नेवर नो क्या होगा। जूलियाना पेना हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने खुद कहा था इस चैनल पे कि आई डोंट थिंक के पास ज़्यादा चांस है कि वो फाइट जीत जाए अगेंस्ट अमांडा नूनेस, और देखिए क्या हुआ। यू नेवर नो, यू नेवर नो क्या हो इस गेम में, और दैट्स वाई दिस इज़ अ गुड फाइट। दोस्तों जो को मेन इवेंट है हमारे पास है वो है ऑब्वियसली अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान 2।
द फर्स्ट फाइट दोस्तों, कंट्रोवर्शियल फाइट। जिस हिसाब से ये फाइट एंड हुई, अजयमेर स्टर्लिंग नीचे झुके हुए थे, पीटर यान ने उनको नी किया, इलीगल नी, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फाइट हार गए पीटर यान और अपनी बेल्ट हार गए। एक लंबा गैप उस फाइट से लेके अब तक। स्टर्लिंग के पास बहुत सारी इंजरीज थी, बहुत सारे इश्यूज थे, उनसे वो जूझ रहे थे, और फाइनली अब ये फाइट हमारे पास बुक हो गई है। उस दौरान पीटर यान ने एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल फाइट लड़ी अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन, मे बी फाइट ऑफ द ईयर, और वो फाइट जीत के वो बन गए इंटरम चैंपियन। सो पीटर यान इज एक्टिंग लाइक ए चैंपियन। वो जीत रहे हैं लाइक ए चैंपियन, परफॉर्म कर रहे हैं लाइक ए चैंपियन, और यहाँ पे अब जो लास्ट हर्डल है, जो लास्ट स्टेप है कि फिर से वो अपनी बेल्ट है वो क्लेम करें अगेंस्ट अल्जेमेन स्टर्लिंग, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। किसी भी मामलों में आप ये नहीं कहेंगे कि जो लास्ट फाइट थी वो एक तरफा थी। पहले कुछ राउंड, 2 राउंड आई फील कि अल्जेमेन स्टर्लिंग वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। हाँ, लास्ट में आते आते लगा कि थोड़े से वो स्लो हो गए हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और लगा शायद कि ये फाइट जीत जाएंगे पीटर यान, नो डाउट। बट फाइट इज़ नॉट ओवर जब तक फाइट ख़त्म हुई नहीं है, और एक इलीगल नी और अपनी बेल्ट खो दी। एक बहुत ही वियर्ड टाइम था वो। एक तरीके से विलन बन गए अजमेर स्टर्लिंग, बिकॉज उन्होंने वो बेल्ट एक्सेप्ट की और उसे सेलिब्रेट भी किया। और क्यों ना करें, फाइटर्स कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं यूएफसी में पहुंचने के लिए और चैंप बनने के लिए, और जब अब चैंप बन ही गए हैं तो क्यों ना उसको एंजॉय किया जाए, और वही कर रहे थे अब तक अजमेर स्टर्लिंग। और दोस्तों, दिस इज़ द फाइट जो कि बहुत ही टेक्निकल होगी और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो चौथी, तीसरी बड़ी फाइट है, चौथी नहीं, वो है ऑब्वियसली गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस हमजा चिमाएव। नाउ ये फाइट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए पीपल्स मेन इवेंट है, बिकॉज जो फैन फॉलोइंग है हमजद की, और जिस हिसाब से लोग उनका वेट कर रहे थे फाइट करने के लिए नेक्स्ट, आई मीन, आप नंबर्स देखिए, उनके फॉलोवर्स देखिए, उनके यूट्यूब नंबर्स देखिए, डेफिनेटली ही इज़ ए फैन फेवरेट। आई वुड से यहाँ पे ये फाइट जीत जाते हैं, ही विल बी लाइक ए स्टार। वो अभी भी स्टार हैं फॉर मेनी पीपल, बट एक हाई लेवल पे फाइट जीतना और फिर जो आपको मिलेगा अटेंशन। ऑब्वियसली गिलबर्ट बर्न्स यहाँ पे कोई नई फाइटर नहीं है, उनके पास बहुत सारी इंप्रेसिव विंस भी हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फाइट एक ट्रू टेस्ट है फॉर हमजा चिमाएव। हमने देखा है बहुत सारे फाइटर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, अनडिफिटेड होते हैं, और जब वो पहुंचते हैं टॉप टायर में, जब वो पहुंचते हैं टॉप 3 टॉप 4 में, वहाँ पे दे स्ट्रगल। आई एम नॉट सेइंग कि हमजद विल स्ट्रगल, बट आई एम सेइंग कि ये पहला ट्रू टेस्ट होगा उनकी स्किल्स का। नाउ देयर इज नो डाउट, इस पूरी फाइट में हमजद के पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, उनकी रेंज, उनकी हाइट और उनका कॉन्फिडेंस। जब तक आप होते हैं अनडिफिटेड, डेफिनेटली देयर इज ए ऑरा जो होता है कि यार मैं तो बिल्कुल अनडिफिटेड हूँ। बर्न्स डेफिनेटली वैसे नहीं है, वो हार चुके हैं। उनकी जो बड़ी लॉस थी वो थी अगेंस्ट कमारू उस्मान। लोग कह रहे हैं कि कमारू उस्मान उनको हेल्प कर रहे हैं इस फाइट कैंप में। दे आर 2 रशियंस, सीक्रेट रशियंस। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हैं हबीब और इस्लाम माखाचेव, जो कि हेल्प कर रहे हैं बर्न्स को अगेंस्ट हमजद। बट ऑल दिस जोक्स दोस्तों, दिस इज द फाइट, एंड ये फाइट डिसाइड करेगी कि क्या हमजद फाइट करेंगे नेक्स्ट बेल्ट के लिए, या उन्हें वेट करना होगा और हमें वेट करना होगा। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ये फाइट जीतने के बाद अगर उस्मान नहीं है अवेलेबल, अगर वहाँ पे बात नहीं बन रही है, ही माइट जंप द डिवीजन एंड गो टू मिडल वेट, एंड वहाँ पे शायद फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, इंटरम बेल्ट के लिए। दोस्तों, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। अगर अगर मैं आपको बता सकूँ, मैं ये जो फाइट है जो कि होगी हमजद वर्सेस बर्न्स की, इसका मैं खुद का लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई विल पब्लिश, आई विल पोस्ट। बिकॉज दोस्तों, ये वही फाइट है, जस्ट लाइक केजी वर्सेस चैनलर फाइट, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट। दोस्तों, आई कांट वेट। दोस्तों, ऑब्वियसली इतने बड़े कार्ड पे कुछ ऐसी छोटी फाइट्स भी हैं जो भी हम यहाँ पे बात तो नहीं कर सकते, बट हमारे पास एटलीस्ट वी कैन टेल। इयान गेरी दोस्तों वापस आ रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। आई फील इयान गेरी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं उनके साथ, उनके गेम्स में, बट डेफिनेटली ही इज़ अ फाइटर जो कि फाइट कर रहे हैं प्रीलिम कार्ड पे। अगर आपके पास यूएफसी फाइट पास है तो आप दोस्तों वो आप फाइट ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो और फाइट्स हैं जो कि बात करने लायक हैं, लेट मी जस्ट ओपन द कार्ड, हियर यू गो।
यार्जिनियो रोजेंस्ट्रक दोस्तों वो फाइट करेंगे अगेंस्ट मार्सिन टाइबूरा। एस्पेनेट दोस्तों फाइट करेंगे अगेंस्ट रॉकेल पेनिंगटन। मिकी गाल दोस्तों फाइट करेंगे अगेंस्ट माइक मलॉट। आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। अगर आपके पास यूएफसी फाइट पास है और आप ये पूरी प्रीलिम कार्ड भी देख सकते हैं दोस्तों, इट विल बी अमेजिंग। दोस्तों ये फाइट होगी स्टार्ट सुबह 7:30 बजे। जो मेन कार्ड है वो होगा स्टार्ट सुबह 7:30 बजे, बट जो प्रीलिमिनरी कार्ड है वो होगा स्टार्ट लगभग 5:30 बजे के आसपास। बट दोस्तों दिस इज द कार्ड, दिस इज द कार्ड, दिस इज द फाइट्स हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एनीवे दोस्तों, लेट्स सी क्या होगा। हम बात करेंगे अब शायद लाइव जो वेन्स होंगे उस टाइम पे, एंड देन हम बात करेंगे लाइव ऑब्वियसली इस कार्ड के तुरंत बाद फॉर द इंस्टेंट रिएक्शन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।